हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, राम राम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं और आप अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th आपके फ्यूचर के एकेडमिक लाइफ को डायरेक्शन देने का काम करता है। आज हम इस कड़ी में आपके लिए लेकर आए हैं कि फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे राम प्रकाश मौर्य, एल्यूमिनस आईआईटी कानपुर और फिजिक्स पढ़ाने वालों का तजुर्बा है। और आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स को कैसे पढ़ें और कैसे कैसे टाइमली फॉलो करें। चलो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली क्लास 12 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके लिए बताएंगे, गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए और उस पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग है और बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, उसके की कॉन्सेप्ट, गॉस लॉस, कैपिस्टेंस, कूलम्ब्स लॉ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ, व्हाइटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसे तैयार करना है कि जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही, चाहे वो 1 मार्क्स के हों चाहे वो 5 मार्क्स के हों, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकें। यूनिट थर्ड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे चुंबकत्व कहते हैं। इसमें आपको बायो सेवर्ट लॉ मतलब बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है। वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ना है। और मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी और कन्वर्जेंस पढ़ना है, मतलब चल कुंडली, धारा मापी, सुग्राहिता और रूपांतरण पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, इसकी वर्किंग और फ्रीक्वेंसी फार्मूले, मतलब साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली और उसमें यूज होने वाले सूत्रों को कंठस्थ कर लेना है। इसके बाद आता है यूनिट 4, इसमें एसी एंड ईएमआई मतलब प्रत्यावर्ती धारा में आपको एलसीआर सर्किट बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। एलसीआर सर्किट में मतलब एलसीआर परिपथ में अनुनाद और शक्ति गुणांक मतलब रेजोनेंस एंड पावर फैक्टर क्या होता है, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर पर फोकस करना है। ट्रांसफार्मर में मेनली कोर लॉसेस और इफेक्टिव डेरिवेशंस के बारे में कंठस्थ कर लेना है। इसके बाद आता है यूनिट 5, रे ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें लेंस मेकर फार्मूला एकदम रामबाण फार्मूला है। ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में कंपाउंड मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, मिराज क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको तैयार रखना है। फिर वेव ऑप्टिक्स आता है। वेव ऑप्टिक्स मीन्स तरंग प्रकाशिकी। इसमें हाइगन्स हाइगन्स का सिद्धांत मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल का प्रूफ आपको आना चाहिए कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस में आता है, मतलब कि यंग का टू स्लिट प्रयोग, फ्रिज फ्रिंज की चौड़ाई, इन सब के आपको फार्मूला अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आधुनिक भौतिकी में आपको ड्यूअल नेचर एंड एटम्स पढ़ना है, मतलब ड्यूअल नेचर में जैसे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
आइंस्टीन इक्वेशन और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशंस भी आता है और लिखने के लिए भी आता है। 5 नंबर, 1 मार्क्स और भी आएंगे। बोर्स मॉडल आपको पढ़ना है। बोर्स मॉडल में एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल लाइंस में लाइमन, बामर, पासन, ये सारी श्रेणियों के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो यूनिट 9 में है। इसमें पीएन जंक्शन डायोड है, डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन है, रेक्टिफायर है, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। तो और अभी तक हमने 1 से लेकर 9 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया। सबसे पहले इस टॉपिक्स पे आप कमांड कर लीजिए। इसको पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ आप डेरिवेशंस पे भी फोकस कीजिए और जो PYQs मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में अगर वो आया तो आप तुरंत लिख देंगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पढ़ना। इसके बाद थैंक यू। और हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं कि हम एक एक यूनिट को आपको पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा और हम जो आपको होमवर्क देंगे वो सॉल्व करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, जिससे हम उसको चेक कर सकें और आपकी गलतियों को बता सकें। सबसे अहम बात यह है बच्चों, जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब कोई भी डेरिवेशन करें, तो आप उसमें यूज होने वाले जो प्रॉपर डायग्राम है उसको नहीं भूलना है। प्रॉपर डायग्राम मतलब कि उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड डायग्राम हो। ऐसा ना हो कि जैसे मतलब कि हम लेंस मेकर फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और हमने माइक्रोस्कोप वाला ला करके चिपका दिया। वो आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही सावधानी से जो डायग्राम है उससे प्रैक्टिस करनी है। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला हो, स्फेरिकल सरफेस हो या माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, हम बहुत आसान ट्रिक बताएंगे। जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उनको बहुत आसान ट्रिक से हम आपको समझाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को प्रमोट करें। चलो, हम बहुत जल्दी ही ये इनिशिएटिव लाने वाले हैं। इसलिए बच्चों, आप पढ़ाई अगर जो शुरू नहीं किए हैं वो शुरू कर दें।